प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन कर लें सब लोग। एंड परीक्षा, आपने सवाल पूछा था मेरे से, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ, एक बार प्लीज अपना कैमरा ऑन करें बेटा। हाँ जी, सब लोग प्लीज अपना कैमरा ऑन रखेंगे, ऑन करेंगे प्लीज। अभी सबके कैमरे ऑन नहीं है प्लीज। ओके, परीक्षा आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा एक बार। हाँ जी, तो करंट और Yes, नॉन sir. करंट, Yes. परीक्षा कांट सी यू। Yeah, sir. ओके, Now it's fine, I hope. हाँ जी। सो परीक्षा, करंट और नॉन करंट क्लियर हुआ। करंट क्या हो गया, जो विद इन 12 मंथ्स आपका कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एसेट जो विद इन 12 मंथ्स कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे वो करंट है, और जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होंगे, जो सालों साल हमारे साथ चलते रहेंगे, वो नॉन करंट है। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हुआ, एग्जाम्पल हो गया यहाँ पे कैश, बैंक, हाँ, और बताओ, डेटर, Debtors. बीआर, हाँ, ये सारे के सारे करंट है। क्लियर हो गया बेटा। नॉन करंट में आपके Yes, sir. फर्दर डिवीजन हो सकता है फिक्स्ड एसेट, और फिक्स्ड एसेट के अलावा और भी होते हैं जो मैं अभी आपको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। फिक्स्ड एसेट के अलावा और भी होते हैं, मैं अभी फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। फिक्स्ड एसेट में क्या आ जाते हैं, जैसे आपका लैंड, बिल्डिंग, ये सारे एसेट्स आपके फिक्स्ड एसेट हैं, ठीक है। इसके अलावा और हो सकता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, जो मैंने अभी आगे लिखा नहीं है ना, यहाँ पे आता है लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ठीक है। तो इस तरह से और भी एसेट्स होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं हमारे साथ। फिक्स्ड एसेट समझते हैं, फिक्स्ड एसेट में क्या क्या आ गया आपका, लैंड, बिल्डिंग, जो कि फिक्स्ड है, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी। इसके फर्दर दो पार्ट हो सकते हैं, जो कि एक आ सकता है टेंजिबल और इनटेंजिबल। क्लियर हो गया। सो नॉन करेंट एसेट में ही फर्दर आता है फिक्स्ड एसेट, इसका पार्ट है, और फिक्स्ड एसेट में आता है टेंजिबल और नॉन टेंजिबल, सॉरी इनटेंजिबल। टेंजिबल क्या होता है, जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे इस समय आपके सामने क्या बोलते हैं, फोन पड़ा है, आपका लैपटॉप है, ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट्स, ठीक है। क्या, बिल्डिंग, ये सब क्या है, लैंड, टेंजिबल, जिनको छू सकते हो, देख सकते हो। इनटेंजिबल क्या होता है, जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। ऐसे कौन से एसेट होते हैं, इनका एग्जांपल लेते हैं, गुडविल, किसी का ब्रांड नेम, जैसे हल्दीराम, जानते हो आप, है ना, KFC, ये नाम सुने हुए हमने। कभी हम खाना खाने जाते हैं, हमें तो पता भी नहीं होता कौन वहाँ पे कुक है, बस चले जाते खा लेते हैं, हमने नाम सुना है, नाम चलता है उसका। तो वो क्या है, उसको कहते हैं गुडविल। इसी तरीके से एक होता है पेटेंट, ये भी इंटेंजिबल एसेट होता है। पेटेंट का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी दवाइयाँ होती है ना, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है, इतनी मेहनत करके उन्होंने वो दवाई बनाई है, उसका एक फॉर्मूला बनाया है। तो अगर वो इतनी मेहनत करके, इतना खर्चा करके, टाइम लगा करके वो फॉर्मूला बना रहे हैं और हर कोई वही यूज कर लेगा, तो ऐसे तो वो बेचारी दवाई कंपनी चलेंगी नहीं। तो क्या होता है, वो फॉर्मूले को पेटेंट करा लेते हैं, यानी कि कुछ टाइम तक, 10 जैसे साल। copyright. हाँ, कॉपीराइट भी लिख रहा हूँ, कॉपीराइट अलग चीज़ है, उसी से मिलती जुलती चीज़ है, लेकिन वो अलग है। तो पेटेंट किस चीज़ का होता है, फॉर्मूले का। तो फॉर्मूला वगैरह, या कोई आपका क्या बोलते हैं, जैसे KFC है, KFC एक ही रेसिपी होती है कि KFC मसाले जो बना रहा है उसमें कितना कितना क्या क्या मसाला डाल रहा है, वो उन सब चीज़ों को पेटेंट करा लेते हैं, ताकि वो चीज़ और कोई यूज़ ना कर पाए। समझ रहे हो मेरी बात। तो वो एक कुछ पर्टिकुलर टाइम तक, 10 साल, 20 साल, 15 साल, जितने भी टाइम के लिए वो पेटेंट होता है, तब तक के लिए वो आपका एसेट बन जाता है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल, आपने बोला कॉपीराइट, है ना। तो कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट होता है, जैसे आप TS ग्रेवल बुक से आप पढ़ रहे हो, अब ये नहीं है कि आप TS ग्रेवल बुक की फोटोकॉपियां करा करा के बेचने लग जाओ, है। तो TS ग्रेवल बुक हो सकता है लेट से 500 रुपए की, अरे फोटो कॉपी 200 रुपए की पड़ेगी या 100 रुपए की पड़ेगी, चलो फोटो कॉपियां करा करा के बेच देते हैं, है ना। कर देते हैं, हम कर सकते, कर लेते हैं भाई, अलाउड नहीं है, क्योंकि वो कॉपीराइटेड है, उसका राइट है कॉपी करने का राइट, उसको कॉपी करने का राइट किसके पास है, जो उसका पब्लिशर है, उसको वो उसका राइट मिला हुआ है ऑथर से, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कॉपीराइट। ये भी क्या एक तरह का इंटेंजिबल एसेट है, ठीक है। और इस तरह से और भी होता है, क्या होता है, एक होता है नो हाउ, हाँ, मैं चाइनीज नहीं बोल रहा हूँ, हाँ, क्या है ये, नो हाउ, बोलने में ऐसे लगता है, बोलने में बड़ा मजा आएगा, नो हाउ, नो हाउ। हाँ, तो नो हाउ क्या होता है भाई, नोहा होता है कोई नोहा होता है जैसे आपकी बड़ी बड़ी मशीनें लगती हैं, ठीक है। तो उसकी जो उसका ब्लूप्रिंट, ये समझ लो, उसका जो ब्लूप्रिंट होता है ना, कि कौन सी चीज किससे कनेक्ट होगी और कैसे कैसे करके वो मशीन चलेगी, तो वो भी बड़ी मेहनत से इंजीनियर्स वगैरह बनाते हैं।
तो अगेन क्या नाम है, उसके लिए उसको क्या करा लेते हैं, उस ब्लूप्रिंट को उसको नो हाउ कहते हैं, उसको रजिस्टर करा लेते हैं और कोई और उनकी बिना मर्जी से उसको यूज नहीं कर सकते। और इसी तरह से एक और होता है ट्रेडमार्क, ठीक है। हालांकि मैंने सोचा था कि ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, काफ़ी डिटेल में चला गया फिर भी। तो ट्रेडमार्क क्या होता है, जैसे आप लोगों ने अगर नोटिस किया हो, जो मेरा डीपी है, डीपी देखी है आपने परीक्षा, जो यस सर, अकाउंट्स क्लास। अरे वाह बहुत बढ़िया। तो मैंने अभी सर नया, हाँ यूट्यूब पे भी चेंज करा है, यहाँ भी चेंज किया है, एफपी पे भी चेंज किया है। हालांकि मैं इसके लिए फॉर्मली अनाउंस करूंगा, अभी मैंने किया नहीं, बट डिस्कस कर रहे हैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने अपना जो एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, मैं पूरा क्रिएट कर रहा हूँ, वो अकाउंट्स प्लस के नाम से चलेगा, ठीक है। उसमें अभी वेबसाइट बन रही है जिसके अंदर आपकी जितनी भी इसेंशियल चीज़ें अकाउंट्स से रिलेटेड और बाकी सब्जेक्ट का भी डालूंगा मैं उस पर, जैसे आपके पास्ट ईयर के पेपर्स हो गए और आपको सैम्पल पेपर्स हो गए, हाँ ये सारी चीज़ें, और प्लस सीबीएसई की तरफ से जो सैम्पल पेपर्स आते हैं वो होगा। उसके अलावा क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स होंगी। तो जो भी चीज़ें आपकी बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए होती है, जिसको आप ढूंढते रहते हो कहाँ ढूंढे क्या करें, उसके वो सारा उस प्लेटफॉर्म पे होगा। उसका नाम मैंने क्या रखा है, अकाउंट्स प्लस, ठीक है। अब उस नाम को मैंने रजिस्टर कराया, ठीक है, कि और कोई वो नाम यूज ना करता है। और आपने वो जो लोगो देखा है डीपी पे, ठीक है, उसको भी रजिस्टर कराया, उसको बोलते हैं ट्रेडमार्क। जैसे नाइकी का आपने देखा होगा, नाइकी का कुछ कुछ ऐसा सा होता है, राइट सा ऐसे, और एडिडास का कुछ लाइनें सी होती है ना, तो ये सब क्या है, ट्रेडमार्क, ठीक है। तो ये भी आपका एक एसेट होता है, इसको बोलते हैं इंटेंजिबल्स। क्लियर हुआ गाइस, समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो मोटा मोटा मैंने कोशिश करा बेटा आपको समराइज करने का, बाकी और डिटेल में और किसी चैप्टर का किसी को भी पूछना हो तो गाइस यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी ओवर व्हाट्सएप और ऑन द फोन, ठीक है परीक्षा। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हुआ हो। श्योर सर, थैंक यू। ठीक है, चलो तो हम लोग वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे, आ जाओ, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो गाइस प्लीज मेरा परीक्षा आपके साथ ही डिस्कस कर लेते हैं, आपके साथ कर ही रहे हैं अभी हम लोग। तो प्लीज सब लोग जरा जो मेरी नोट्स थे उसको खोलने के, उसमें आई थिंक 2 ट्रांजेक्शन रह गई थी, तो जरा जल्दी से वो कर लेते हैं। हालांकि मैंने सोचा था ये ट्रांजेक्शन इसमें होंगी, आई नहीं, अच्छी बात है। एंड गाइस एनीबॉडी हैज एनी अदर डाउट तो प्लीज रेज योर हैंड, यू कैन आस्क मी राइट नाउ, वरना हम लोग आगे चलेंगे। आई थिंक गाइस मेरे यहाँ पे सिस्टम में खुल नहीं रहा है। परीक्षा कैन यू हेल्प मी आउट, आप मुझे जो आगे सर की जस्ट अ मिनट, मैं एक सेकंड निकाल रही हूँ। कॉपी करो, मैं भी यहाँ पे कोशिश करता हूँ। मैंने 11 तक तो डिस्कस कर लिया था, इसको ज़रा हटा देता हूँ, ये हमने डिस्कशन के लिए बनाया। आखिरी की 2 या सर, आई एम ट्रांजेक्शन रह रेडी, गई थी। शुड आई? हाँ श्योर परीक्षा। तो परीक्षा प्लीज मेरे को एक बार ज़रा बताओ 12th ट्रांजेक्शन क्या है बेटा, क्योंकि मेरे यहाँ पे खुल नहीं रहा है। Insolvency. Mohan, who owed us rupees 10,000, become insolvent, and only a final dividend of 40 paisa in a rupee can be received from him in full and final settlement. ओके, वेरी गुड। सो गाइस जरा ध्यान से सुनेंगे। पहली बात तो इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, जरा मैं ये समझा देता हूँ। गाइस सब लोगों के कैमरास ऑफ हो गए हैं, अगर आप ऑन कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है। आई कैन अंडरस्टैंड कई लोग अपने ही फोन पे वो देख रहे हैं स्क्रीन पे जो नोट्स है, अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक हो गया मुझे, कुछ कोई भी बंदा नहीं दिख रहा, मैं बड़ा अजीब हो जाता है। वेरी गुड ईशा, शशांक, स्निग्धा, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो गाइस ध्यान से सुनेंगे, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या मैं आपको समझा रहा हूँ। अभी तक हमने सिनेरियोज जो करे थे उसमें क्या हुआ था, पहले हमने किया बैड डेट, यानी हमारा जो डेटर था पैसे लेके भाग गया और उसने बोला जो उखाड़ सकती हो वो उखाड़, मैं नहीं देता पैसे, है ना, ऐसा सा कुछ हुआ था। फिर उसके भगवान उसके सपने में भगवान आए, याद आ रही है ना कहानी। और उसके अलावा हमने करा था कि जो डेटर था, जो जिसने हमारे पैसे देने थे उसने जल्दी पैसे दे दिए, एक ये सिनेरियो भी किया था, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जल्दी हो गया, अर्ली स्टेज पे हो गया। अब ये वाला केस क्या, इंसॉल्वेंसी को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं भी भूल गया कि याद परीक्षा क्या कहते हैं आपको पता है सर आप इंसॉल्वेंसी? अगर टर्म समझाओ तो मैं बता। अच्छा इंसॉल्वेंसी मतलब आइडिया कुछ नहीं, आइडिया किसी को आइडिया है? एनीबॉडी रेज योर हैंड, लेट्स सी किसी को आइडिया। ईशा, सॉरी ईशा आपके पास आ रहा हूं। ईशा बेटा मैंने आपको अनम्यूट किया है।
अनीशा आपको अनम्यूट किया बेटा, ट्राई करो। अनम्यूट नहीं हो पा रही है। Yes, sir. हाँ बताओ क्या Sir, होता the है person, हाँ, sir, maybe the person which is unable to pay debts. हाँ बट उसके आगे अनेबल टू पे दैट्स फिर। So when will we declare him insolvent, or who declares that person is insolvent? How does he become insolvent? What is the exact, you know, आपने बताया वो गलत नहीं है, but this is incomplete, so we need to complete this. Anybody else who wants to try? Sir, maybe situations ऐसी हो जाती होंगी like death. नहीं, जिंदा रह के भी इंसॉल्वेंट हो सकता है। चलो तो शगुन आपने हैंड रेज किया था, एक बार आपको मौका दे रहा हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा। बताइए शगुन। बैंकक्रप्ट हो जाना। हाँ बैंकक्रप्ट, ये एक और वर्ड है लेकिन ये अंग्रेजी का ही वर्ड है। हाँ इंसॉल्वेंसी और बैंकक्रप्सी या बैंकक्रप्ट बोलते हैं, बैंकक्रप्ट हो जाना एक ही बात है। अब शायद कुछ लोगों ने शायद ये वाला वर्ड सुना हो बैंकक्रप्ट। मैं हिंदी का शब्द बता रहा हूँ, दिवालिया निकल जाना। अगर किसी ने सुना हो दिवालिया, सुना है किसी ने? हाँ नहीं सुना, तो कुछ लोगों ने शायद सुना हो। इंसॉल्वेंसी, बैंकक्रप्ट, दिवालिया, ये सब एक ही मतलब होता है। अब मैं समझा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम कम है इसलिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो मान लेते हैं मैंने किसी को गुड्स बेचे थे, उसका नाम था दीपक। आप में से किसी को नहीं ले रहा हूँ, बेकार में मारोगे मेरे को कि मेरे को इंसॉल्वेंट क्यों डिक्लेयर कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा ऐसा कुछ। मान लेते दीपक तो नहीं है, कोई हमारी क्लास में नहीं है, दीपक नहीं है। तो लेट्स से दीपक को मैंने गुड्स बेचे थे उधार पे। दीपक ने मुझे 20,000 रुपए दे, कितने थे? 10,000। दीपक ने मुझे 10,000 रुपए देने थे, ठीक है। अब हुआ क्या, दीपक अच्छा खासा पैसे कमा रहा था, अच्छे खासे पैसे थे उसके पास, लेकिन उसकी फैक्ट्री में आग लग गई, हाँ, या भूकंप आ गया, सब कुछ ढह गया उसका, व्हाटएवर, मतलब जस्ट गिविंग अ इमेजिनरी सिचुएशन। अल्टीमेटली उसको नुकसान हो गया और अब उसके पास इतने एसेट्स नहीं है कि वो अपनी सारी लायबिलिटीज पे ऑफ कर सके। भाई नॉर्मली तो हमने ये देखा है ना कि जितने आपके पास एसेट्स होते हैं उतनी या उससे कम आपकी लायबिलिटीज होती हैं। लेकिन अब सिचुएशन क्या हो गई कि आपके एसेट्स तो कम रह गए, उसके पास पैसे कम रह गए, लेकिन उसकी लायबिलिटीज ज्यादा है, ठीक है। तो अब इमेजिन करो, अब लेट्स इमेजिन फ्रॉम, क्या नाम लिया था मैंने? दीपक। लेट्स इमेजिन फ्रॉम दीपक्स पर्सपेक्टिव। मान लेते हैं दीपक की लायबिलिटीज थी 10 लाख की, ठीक है। उसमें से मैं भी गरीब हूँ जिसको 10,000 रुपए मिलने हैं, ठीक है। तो लेट्स से दीपक की लायबिलिटीज थी 10 लाख रुपए की और उसके पास पैसे अब रह गए हैं, या सारे एसेट्स मिला के, घर वर सब कुछ मिला के टोटल जो एसेट्स है उसके पास वो है 6 लाख रुपए। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है परीक्षा, यहाँ तक क्लियर है? 10 लाख रुपए Yes, की sir. दीपक की लायबिलिटीज है और उसके पास 6 लाख रुपए। तो सर अच्छी बात है ना, 6 लाख रुपए दे रहे हैं जो कम से कम कुछ लोगों को तो पैसे दो, हाँ कुछ से तो जान छूटेगी। तो 6 लाख रुपए दे दो और 4 लाख रुपए जिनके रह जाएंगे उनको बोल देंगे बाद में देते रहेंगे। डिसाइड करके देखो जरा किसको दोगे पैसे। जिसको नहीं दोगे वही आकर के पीटेगा, हाँ, कि तूने उसको तो दे दिया, मुझे नहीं दे रहा। पक्का तेरे पास और पैसे होंगे तो दे नहीं रहे। सो इट इज नॉट सो इजी। हाँ, ये प्रैक्टिकली जो फेस करता है उसे पता है कि कितना मुश्किल काम हो जाता है। 6 लाख रुपए हैं उसके पास, 10 लाख रुपए देने, भाई जिसको देगा दूसरा आदमी आके मारेगा कि तूने उसको तो दे दिए, मेरे को तो पैसे दे नहीं रहा, हाँ? मेरे को तो बोल रहा है पैसे नहीं है। तो यार क्या करें, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है। तो वो सबसे ये कह रहा है भाई थोड़ा सा टाइम दो, मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी तरीके से और कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए और मैं सब लोगों के पैसे वापस कर दूँ, ठीक है। रोज यही कह रहा है, रोज यही कह रहा है। फिर होता क्या है, एक दिन जिन लोगों के पैसे उसने देने थे, जैसे मेरे भी पैसे देने थे, ऐसे जिन लोगों के पैसे और उसने देने थे उन्होंने फिर धमकाना शुरू कर दिया। क्या होगा, यही होगा ना भाई, कुछ टाइम तक तो प्यार से बात करेंगे लोग, भाई तू पैसे दे 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 दे, तूने मेरे पैसे देने थे, अच्छा चल 1 हफ्ता और, 2 हफ्ते और, चल महीना और, 2 महीने। फिर क्या होगा, धमकाना शुरू कर देंगे, तूने पैसे नहीं दिए यार अभी तक, कब देगा? हमारे पैसे लेके बैठा हुआ है तू, तेरी नीयत नहीं लग रही है हमें पैसे देने की, हाँ? तू गलत होता जा रहा है यार, गड़बड़ होता जा रहा है। हमने तेरे को दोस्त समझ के तेरे को उधारी पे काम किया तेरे साथ और तू हमारे पैसे खा रहा है। यही सिला देगा तुम्हारी दोस्ती। यही सब इमोशनल ब्लैकमेल, हर तरह की चीजें करेंगे, है ना। फिर जब ये सब कुछ हो जाएगा तब एक टाइम आएगा जब आप और बढ़ चढ़ा के धमकियां देना शुरू करोगे। कैसे दोगे? देख ले, अगर तूने पैसे नहीं दिए ना परसों तक, हमें पता है तेरा बच्चा कौन से स्कूल में होता है, हाँ? तो यार काम खराब हो जाएगा। जैसी बच्चे की बात आई, हाँ? नहीं मैं ऐसा किसी को नहीं कह रहा हूँ, कोई मैं सिर्फ एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड।
तो लेट से अगर वो ऐसा कहेगा तो भाई अब तो बंदा इमोशनल हो जाएगा, यार ये तो गड़बड़ है यार, तुम मेरे को ऐसे धमका रहे हो, तुम यार मतलब मेरी फैमिली तक जा रहे हो, दिस इज नॉट। अब अल्टीमेटली क्या करेगा, अभी भी फंसा। मेरी बात समझ रहे हो परेश? आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ सिचुएशन कि Yes, sir. अल्टीमेटली उस पे पैसे हैं लेकिन पूरे नहीं है। अब वो दे तो किसको दे, नहीं दे तो किसको ना दे, समझ नहीं आ रहा। जिसको नहीं देगा वही मारेगा पकड़ के। तो अब अल्टीमेटली ऐसे में होगा क्या, वो जाएगा कोर्ट में। ध्यान से सुनना मेरी सिचुएशन। वो जाएगा कोर्ट में। कोर्ट में जज साहब के पास उनको बोलेगा कि भाई मैं ऐसे ऐसे फंस गया हूँ, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे फंस गया हूँ, मेरी लाइबिलिटीज हो गई है ज़्यादा, मेरे एसेट्स रह गए कम, मैं अपनी लाइबिलिटीज पे नहीं कर पा रहा हूँ, मैं आपके सामने ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हुआ हूँ, प्लीज़ मेरी ये चीज़ें सेटल कराओ। समझ आ रही है मेरी बात? प्लीज़ मेरी ये लाइबिलिटीज सेटल कराओ। तो कोर्ट क्या करेगा, एक बंदे को अपॉइंट करेगा जिसे कहते हैं ऑफिशियल रिसीवर। बहुत डिटेल में कहानी सुना रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना इस बात को। ऑफिशियल रिसीवर, जो बंदे को कोर्ट अपॉइंट करता है उसे कहते हैं ऑफिशियल रिसीवर, ठीक है। इस ऑफिशियल रिसीवर का काम क्या होगा, भाई आपने तो कहानी सुना दी कि मेरे पास सिर्फ 10 लाख रुपए के ही सॉरी मेरी सिर्फ 10 लाख रुपए की लाइबिलिटी है और मेरे पास सिर्फ 6 लाख रुपए के एसेट। 6 लाख। हम वेरीफाई तो कर लें आप सच बोल रहे हो या गलत। हाँ, पता चला आपने एसेट उठा करके किसी और के नाम पे कर दिया, था तो आप ही के पास या आपने छुपा के रखा हुआ है, आप बता नहीं रहे हो। हाँ, तो कोर्ट का ये जो बंदा होगा पहले तो सबसे पहला काम करेगा, चेक करेगा कि जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज आपने बताई हैं क्या वो एक्चुअली आपके पास उतने के ही एसेट्स और लाइबिलिटी है, या फिर आपने कुछ एसेट्स कम बताए थे या लाइबिलिटीज ज्यादा इन्फ्लेट करके बता रखी है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो पहले तो वो चेक करेगा। लेट्स अज्यूम कि चलो भाई जो आपने बताया था बिल्कुल वैसे ही निकला, 10 लाख की लाइबिलिटीज हैं और 6 लाख का आपके पास एसेट है। तो जब ये ऑफिशियल रिसीवर ये सब चेक करके कोर्ट में बोलेगा कि हाँ जी इनकी बात ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा, ठीक है। एक तरह से कोर्ट ने ये मोहर लगा दी कि हाँ जी ये बंदा अपने पैसे पे नहीं कर पा रहा है, हमने चेक कर लिया है, ठीक है। एक तरह से उसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इंसॉल्वेंट अपने आप नहीं हो जाते, कोर्ट डिक्लेयर करता है, ठीक है। तो कोर्ट उस बंदे को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करेगा और ना केवल इतना काम करेगा, जितने पैसे हैं वो सब में लाइबिलिटीज में जितनी जितनी जिसकी लाइबिलिटी थी उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेटली बांट दे। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यानी कितनी लाइबिलिटीज थी बेटा हमारे एग्जांपल में, जो मैंने अभी अभी बताया था एग्जांपल, 10 लाख। 10 लाख रुपीस की लाइबिलिटी थी, ठीक है ना। और हमारे पास एसेट्स कितने थे बेटा? 6 लाख। 6 लाख, ठीक है। तो यानी अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में निकालूं तो 6 लाख को क्या नाम है, सॉरी 10 लाख को 6 लाख मिल रहा है तो कितना परसेंट हुआ? 60%। 60%। ठीक है, समझ आया? यानी कि जिसने जितने भी पैसे मतलब दीपक ने जिसके भी जितने पैसे ले रखे थे उसको 60% मिलेगा, 40% उसका नुकसान। समझ आई बात? अब जैसे अगर मेरे 10,000 रुपए थे दीपक ने वापस करने थे तो मुझे कितने मिलेंगे परीक्षा? आपके 10 लाख आपको 6 लाख से मिलेंगे। नहीं, अगर मेरे 10,000 रुपए थे, वापस ओरिजिनल वाले एग्जांपल सॉरी पे आओ। 6,000। वेरी गुड, ठीक है। अब इसी चीज को दूसरे तरीके से क्या लैंग्वेज में, कोर्ट की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं परसेंटेज की जगह? इसी चीज को 60 पैसा इन अ रूपी, इसको क्या बोलते हैं? 60 पैसा इन अ रूपी। 60 पैसा इन अ रूपी। 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं? 100। हाँ, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। अब तो हमने कभी नोटिस किया नहीं, हमने तो पैसे देखे नहीं भाई, हम तो सीधा रुपए में बात करते हैं ना। अदरवाइज 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर 60 पैसा इन अ रूपी में बोलता हूँ तो एक तरह से वही 60% हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? आउट ऑफ 100 आई एम गिविंग यू 60, ठीक है। तो अगर कभी लैंग्वेज इस तरह की लिखी आती है 60 पैसा इन अ रूपी, 30 पैसा इन अ रूपी, 50 पैसा इन अ रूपी, तो आप समझ लो कि वो उतना परसेंटेज की बात कर रहा है कि आपको इतना परसेंटेज मिलेगा। अब हमारे क्वेश्चन पे वापस आते हैं, यहाँ समझ में आया? पहले यहाँ तक की बात करते हैं। गाइस किसी को डाउट है तो आप ऐसे अभी पूछ सकते हो, मैंने आपको सिचुएशन समझाई ताकि आपको इंसॉल्वेंसी का मतलब समझ आए। किसी को डाउट है अगर यहाँ पे, अभी तक मैंने जो एग्जांपल लिया है पहले उसकी बात करेंगे, फिर मैं आता हूँ हमारे क्वेश्चन के हिसाब से इफेक्ट क्या हो। यहाँ तक सबको क्लियर है? थम्स अप करके बताओ प्लीज जल्दी से। हाँ जी, सब लोग प्लीज जल्दी से थम्स अप करके बताओ। रजत आई कांट सी यू, प्रथम आई कांट सी यू, तुम लोग गायब हो जाते हो हर बार, मेरे से प्रॉमिस करते हो सर नेक्स्ट टाइम ना। आज तो हमारा थोड़ा सा नेट ठीक नहीं चल रहा है, नेक्स्ट टाइम से आएंगे हम, दिखाई भी देंगे। आते तो हो लेकिन दिखाई नहीं देते, क्यों गायब हो जाते हो? हाँ जी, हाँ जी प्रथम, अब मैं देख पा रहा हूँ। रजत कहाँ है? रजत आओ भाई जल्दी आओ। हाँ जी,
क्लियर है? चलो, तो सबको क्लियर है। अब हमारा केस क्या है बेटा परीक्षा, मैं इसको रब कर रहा हूँ। 40 पैसे in a rupee. वेरी गुड। और हमें मिलने थे 40%. 10,000 रुपए। 10,000. ठीक है, हमें मिलने थे 10,000 रुपए, तो 40 पैसा इन रुपी यानी हमें मिले कितने बेटा? 40% मिलना है. यानी कितना हो गया यानी कि 40%? 4,000. वेरी गुड, 4,000। ठीक है, तो इसको डिलीट करते हैं एक बार। हाँ जी, 40 पैसा इन रुपी यानी 40,000, सॉरी 4,000 रुपए मिले। 10,000 में से 4,000 रुपए, तो 10,000 मिलने थे, 4,000 मिले, लेकिन बाकी 6,000 अब फ्यूचर में नहीं मिलेंगे। कोर्ट ने अब उसको डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट। अच्छा, एक बात और मजेदार रह गई बताना, जब कोर्ट ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया तो एक तो उसने ये कंफर्म कर दिया, ठप्पा लगा दिया कि हाँ जी इसके पास पैसे नहीं थे, आपको कम पैसे मिलेंगे, बाकी आपका नुकसान। अब उसके बाद वो फ्री हो गया है, उसके बाद वो फ्री हो गया है। ये नहीं है कि चलो आज तो नहीं दिए, कोई बात नहीं, हमारे घर के पास ही रहता है, जैसे ही दिखेगा कुछ पैसे कमाता हो फिर पकड़ लेंगे उसको। अब आप हाथ नहीं लगा सकते। समझ आ रही है बात? अब कोर्ट ने उसको सब चेक कर करा के 3% डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, कोर्ट ने कहा भैया उसको भी तो सर ऐसे जीने, उसको गुडविल खराब होगी, बिल्कुल आगे से लोग गुडविल जरूर खराब ट्रांजैक्शन होगी। नहीं करेंगे. बिल्कुल आपने सही बताया परीक्षा, ये बात आपने सही बोली, दिमाग में आपके आया, बिल्कुल सही आया। आगे से उस पर कोई भरोसा नहीं करेगा। कोई तो शायद हो सकता है कुछ उसके फ्रेंड्सों में वो कर ले, अदरवाइज जिन लोगों ने पैसे मार्केट में लिए, नाम खराब हो जाएगा. मार्केट में नाम खराब हो जाएगा। जिन लोगों ने पैसे उधार पे लिए थे वो अब आगे उसको उधार पे पैसे नहीं देंगे, उसका जिंदगी बसर करना मुश्किल होगा। आई एग्री, मुश्किल होगा, बट स्टिल सरकार अपनी तरफ से या लॉ, नॉट सरकार, लॉ अपनी तरफ से उसको एक तरह से दूसरा मौका दे रही है टू रीस्टार्ट हिज लाइफ। समझ रहे हो मेरी बात? क्लियर है भाई? तुम दोबारा मेहनत Yes, करो, sir. अपने आप को दोबारा एस्टेब्लिश करो, हम तुम्हारी पुरानी लाइबिलिटी से तुम्हें छुटकारा दिला रहे हैं। दिस इज व्हाट इंसॉल्वेंसी अल्टीमेटली मींस। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो अब दोबारा से आप लीगली उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं डाल सकते। जो बचे हुए पैसे थे वो अब आपका नुकसान हो गया। समझ आया? तो एक तरह से हमारी अकाउंटिंग की भाषा में वो हमारे लिए क्या हो गया परीक्षा? 6,000 रुपए हमारे क्या हो गए? लॉस. लॉस। ठीक है, डेट्स जिनसे हमें पैसे मिलने थे जो नहीं मिले उसको हम दूसरे एक और नाम भी देते हैं, क्या देते हैं? बैड डेट्स। हमारे वो Bad डेट्स debt. बैड हो गए। ठीक है, तो डेटर से आने थे 10,000, आए कितने? 4,000। तो हम क्या करेंगे बेटा? प्लस कर देंगे Cash plus 4,000. Debtors प्लस minus कैश 10,000. 4,000, डेटर से माइनस होगा कितना? And capital में से minus 6,000. 10,000। डेटर से पूरा माइनस होगा क्योंकि अब और फ्यूचर में इससे पैसे नहीं आने। नहीं और मिलेगा. क्या होगा? अब क्योंकि नुकसान हो गया हमारा 6,000 रुपए का, तो हम उसको कैपिटल से माइनस कर देंगे। समझ आई मेरी बात? सबको क्लियर है ये Yes. वाला पॉइंट? ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी में दोनों सिचुएशन हो गई, कुछ पैसे आ भी गए और कुछ का नुकसान भी हो गया। चलिए अगला वाला करते हैं बेटा। 13 बताओ क्या है? निशाद आपका बेटा डाउट है, मैं एक बार ले लेता हूँ पहले आपका डाउट, फिर आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। हाँ निशाद बताओ। सर ये जैसे 40 पैसा इन रुपी लिखा है तो उसको हम क्या लेंगे? परसेंटेज 40%। अगर 30 पैसा तो इन तो 30%, अगर 70 पैसा इन रुपये होता तो 70%। ये वो अमाउंट बताया है जो हमें मिल गया है। ठीक है, आप पूछो बेटा और क्या कह रहे हो? क्लियर हो गया? यस सर। तो सर जो ये परसेंटेज होगी उसको हम डेटर से, मतलब परसेंटेज को डेटर से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 10,000 इंटू 40% ऐसे हो गया बेटा, तो ये हमारा आ गया 4,000। तो ये हमें मिला है। ठीक है, ये हमें पैसे मिले हैं। बाकी कितने बच गए? 10 में से 4 गए, कितने? 6,000। ये 6,000 रुपये हमें नहीं मिले, वो हमारा नुकसान है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। परीक्षा अगला बताओ बेटा क्या लिखा है? Receive rupees 10,000 on account from Mohan, who owe us rupees 12,000. वेरी गुड। ऑन अकाउंट कौन बताएगा? अगेन मैं मौका दे रहा हूँ आप लोगों को। ऑन अकाउंट का मतलब किसी को पता है? कौन बताएगा मुझे ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? एनीवन? कोई ट्राई नहीं करना चाहेगा? ट्राई तो करो यार, क्या जाता है ट्राई करने में। गुड ईशा, वेरी गुड। और कोई? मैं चाहूँगा और भी कोई ट्राई करे। भव्या कुछ आइडिया? मैं एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ भव्या आपको। नो सर। कुछ तुक्का? नहीं, कुछ भी नहीं? सर कुछ कि दिमाग में ऐसा नहीं आ रहा? हाँ, कि सर उसके पैसे उसके सीधा बैंक अकाउंट में चले गए। नहीं, अब यही कॉमन मिस्टेक होती है। ऑन अकाउंट को हम बैंक अकाउंट मान लेते हैं।
यहाँ बैंक अकाउंट की बात नहीं हो रही है, ठीक है यार। मैं अच्छी बात है तूने पॉइंट उठाया, क्योंकि काफी लोग सोच रहे होंगे, सिर्फ तू नहीं, काफी लोग बैंक अकाउंट सोच रहे होंगे अकाउंट पढ़ते। तो दिस इज नॉट रेफरिंग टू बैंक अकाउंट। मैं क्लियर करता हूँ क्या मतलब है। इसके लिए वापस से एक एग्जांपल लेते हैं। परीक्षा, आप स्कूल में कैंटीन में क्या खाते हो, क्या खाते थे बोलना चाहिए रहना, हाँ क्या खाते थे, कुछ भी एक स्प्रिंग एग्जांपल। रोल, स्प्रिंग पास्ता, रोल। चाउमीन। अरे बाप रे, अच्छा सा, बड़ा अच्छा सा लग रहा है सर, क्लास खत्म करो सर है, और ये मार्केट खुलवाओ बड़ा, स्कूल तो नहीं खुलवाओ, मार्केट खुलवाओ सर। हाँ, तो स्प्रिंग रोल, पास्ता, चाउमीन, पिज्जा भी मिलता है वहाँ पे। यस, मोमोज है? वगैरह है। अरे वाह, तो अच्छा लग रहा है सुन के। तो इमेजिन करो कि, इमेजिन, हाँ जस्ट इमेजिन करो कि आप लोग ये चीज़ें खा रहे हो और बिल बना, खा लो पहले, खा लो, हाँ, फिर बिल बना आपका 1000 रुपये, ठीक है। तो परीक्षा ऑलमोस्ट एज्यूम कर लेते हैं, ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन वहाँ चली जाती है, खाती है भाई अपने दोस्तों के साथ, है ना। अब क्योंकि परीक्षा रोज रोज या ऑलमोस्ट दूसरे तीसरे दिन जाती है, क्या रोज रोज अपना बटुआ, अपना पर्स लेके साथ में चलो हैं और उसको पैसे खाते में लिख लो। अरे वाह, हाँ यही बोलते हैं ना भैया, खाते में लिख लो, हाँ दे देंगे यार, कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं। और उसको भी नहीं पता था कि लॉकडाउन लग जाएगा और स्कूल बंद हो जाएगा। बट अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में इमेजिन करते हैं एक बार कि भैया कहीं भागे थोड़ी ना जा रहे हैं, हम तो रोज स्कूल आते हैं, दे देंगे यार आपको। तो वो भी कहता है कि हाँ चलो यार, खाते तो है, रोज के कस्टमर हैं और दे देंगे। तो वो नोट कर लेता है। मैंने ये एग्जाम्पल पहले भी थोड़ा सा सिमिलर एग्जाम्पल बताया था, तो वो एक अपनी कॉपी में नोट कर लेता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि 7-8 दिन हो गए और आपने कभी 1000 का खाया, कभी आपने लेट्स से 500 रुपए का खाना खाया, कभी आपने 100 रुपए का खाया, कभी 400 का खाया, ऐसी मतलब जितने भी आप दिन गए ऐसे अलग अलग अमाउंट का आपने वहाँ पे कुछ ना कुछ खाया, और वो अपने नोट करता रहा। अब वो कहता है देखो मैडम, अच्छी बात है आप रोज ही आते हो और अच्छा खासा मतलब अपने सहेलियों के साथ आते हो और काफी सारा खाना खाते हो, बहुत अच्छी बात है, मेरी बिक्री होती है, लेकिन अब बहुत सारे पैसे इकट्ठे हो गए हैं, तो इतनी उधारी नहीं कर सकता मैं, तो प्लीज मेरी पेमेंट करो। गुरुजी कहते हैं क्या भैया आप भी छोटी छोटी बातें करते हो हैं। तो कहते हैं अच्छा चलो कोई बात नहीं, एक काम कर, ये लो मेरे पास 1000 रुपए पड़े हैं, आप ये रख लो मेरे अकाउंट में, अच्छा बाकी मैं बाद में क्लियर कर दूँ। है, बाकी करते रहेंगे सब बाद में। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। अब ये काम की बात है जो आप ये 1000 रुपए रख लो, मेरे अकाउंट में एडजस्ट कर लो, ये बोलते हैं ना हम यार आम भाषा में, ये तो आम भाषा में बोलते हैं, आप ये 1000 रुपए रख लो मेरे अकाउंट में एडजस्ट कर लो, बाकी हम बाद में हिसाब करते रहेंगे। तो ये जो आपने बोला ना कि ये जो 1000 रुपए रख लो अकाउंट में एडजस्ट कर लो, इसी को बोलते हैं ऑन अकाउंट ऑन पेमेंट। अकाउंट। आई बात समझ में, इसी को कहते हैं ऑन अकाउंट पेमेंट। यानी कि एक तरह से ये क्या है, पार्ट पेमेंट, ठीक है। तो ऑन अकाउंट का मतलब क्या, लिख लो सब लोग, ऑन अकाउंट का मतलब क्या है, पार्ट पेमेंट, ठीक है। ये कुछ कुछ हुआ नहीं है, ठीक है, इससे कुछ घबराना नहीं है। पता नहीं, मैंने जनरली देखा है कि बच्चे ना घबरा जाते हैं इसको देख के, ऑन अकाउंट पता नहीं क्या आ गया, उन्हें पता नहीं होता ऑन अकाउंट क्या होता है। अरे हम तो रोज ऑन अकाउंट करते हैं अपने स्कूल में, क्यों परेशान है, हम तो आमतौर पे करते रहते हैं, अरे ऑन अकाउंट कर लो भैया, ये जस्ट बाद में दे देंगे, पता नहीं होता हमें भी कि उसको ऑन अकाउंट कहते हैं। तो ऑन अकाउंट आज के बाद याद रहेगा, ऑन अकाउंट का मतलब क्या है, पार्शियल पेमेंट। पार्ट पेमेंट, ठीक है। अब जरा सिचुएशन को पढ़ो, पढ़ो भाई क्या सिचुएशन थी वापस से। Received rupees 10,000 on account from Mohan, who owes rupees 12,000. तो मोहन ने हमें 12,000 रुपए देने थे, उसने ऑन अकाउंट कितने दे दिए, 10,000। अब परीक्षा मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताओ आपके हिसाब से इसका क्या इफेक्ट होगा। फिर से बता रहा हूँ, मोहन ने 12,000 रुपए देने थे हमें, हमारा डेटर था मोहन 12,000 रुपए का, उसने हमें 10,000 ऑन अकाउंट दे दिए। बताओ परीक्षा। Cash plus 10,000. हमारे पास पैसे आ रहे Then हैं जो 10,000। debtors था, debtors की हमने previous entry करी होगी 12,000. अब उसमें से minus 10,000 कर देना है। तो मैं माइनस डेटर कर देता हूँ। Liability में नहीं, कैपिटल में प्लस 8,000। क्या करना है, मैं वो कर देता हूँ जो बोलेगी नहीं कैपिटल रुकिए, में। डेटर्स में प्लस 2,000 स्टिल रहेगा क्योंकि उसकी पार्ट पेमेंट तो बच रही है। कैश तो प्लस 10,000, डेटर्स स्टिल प्लस 2,000,
ये जो लिखा है इसमें कुछ चेंज करो या इसको ऐसे रहने दो? सर वैसे डेटर में स्टिल बैलेंस रहेगा 2000 का, जब आप आगे फाइनल इक्वेशन करेंगे तब उसमें 2000 रहेगा। ओके, तो अब मुझे बता, जो अभी की ट्रांजैक्शन है क्या उसका इफेक्ट इतना ही है या और भी कुछ लिखूं? ठीक है। तो वेट कर रहा था क्या बोलेगी, यस नो, थर्ड आंसर आया, मेरे को नहीं पता। ओके, सो एक बार बता देता हूँ परीक्षा, आपने बहुत अच्छे तरीके से सोचा और आपने सब कुछ सही सोचा, बट आप ये कंफ्यूज होते चले गए, सर 2000 रुपए बच जाएंगे। तो बचेंगे तो मना कौन कर रहा है, हम लिख तो रहे हैं डेटर को, आगे जब न्यू इक्वेशन बनाओगे उस पर 2000। जब कभी दोबारा से ऐसी सिचुएशन आएगी, हमें दोबारा वो बोलेगा हमारा कैंटीन वाला, मैडम फिर से बहुत पैसे हो गए, आपने बहुत दिनों से पैसे नहीं दिए, पैसे दे दो, पैसे 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 हैं, लोग फिर से करेगा, फिर दे देंगे, फिर और कम हो जाएगा। या हम कभी पूरी पेमेंट करनी होगी, हमारा दिन अच्छा होगा, बर्थडे शंडे होगा, ले आज तू ले, जितने पैसे थे हमारे बकाया सब ले ले, तो फिर जीरो हो जाएगा। तो कुछ गलत थोड़ी ना है अगर 2000 रुपए बच गए, अभी हमने दिए ही 10 है तो 2000 बचेंगे ही। अब कई लोग क्या सोचते हैं, मैं बताता हूँ उसमें कंफ्यूजन का। कई लोग सोचते हैं 10,000 दे दिया, वो 2000 रुपए आपका पेमेंट नहीं करना, डेटर 12 माइनस कर दो। अरे क्यों नहीं करना, ऑन अकाउंट पेमेंट है, पार्ट पेमेंट है, आगे फिर करेंगे उसको। ये थोड़ी ना बोला है उसको कि हमने कि भैया बस हमने ये 10,000 दे दिए बस, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। फुल एंड फाइनल, वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता है, वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में होता है कि हमने जो दे दिया उसके बाद और नहीं देने। तब अगर वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट होता तो 12,000 से डेटर माइनस होता। समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर? यस। और फिर हमें 2,000 रुपए का फायदा होता, लॉस, वो हमारा फायदा होता, सॉरी लॉस होता, हाँ लॉस होता, सॉरी माय मिस्टेक, हो जाता है, तो लॉस होता, तो वो कहा जाता है कैपिटल से माइनस होता, वो फुल एंड फाइनल में होता, ठीक है। लेकिन अभी क्या हो रहा है हमारा पार्ट पेमेंट में जितनी पेमेंट करी उतने से कैश आ गया और उतना डेटर कम हो गया, बाकी डेटर बच रहे तो अच्छी बात है, बाद में आ जाएंगे पैसे उनसे। समझ आई मेरी बात, क्लियर है? तो आपने बिल्कुल सही बताया था परीक्षा, बस थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया दिमाग में, अदरवाइज बिल्कुल ठीक था। ठीक है प्रियांशी, आपका डाउट लेते हैं जरा एक बार। हाँ जी बताओ बेटा। सर डाउट नहीं था सर, मैं इसको आंसर के लिए हैंड रेज किया था। आपके दिमाग में कुछ और था, यही था? सर नहीं सर, बस मैं इतना जानना चाहती थी कि मे बी कैपिटल में 2000 ऐड हो जाएंगे। बट नहीं होंगे, समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि कोई फायदा नुकसान नहीं हुआ, 12 में से 10,000 आ गए, 2,000 बाद में आएंगे, जब आएंगे तब उसकी एंट्री करेंगे। सर लेकिन इस केस में तो देन फिर हमारा मैच नहीं होगा, लाइक लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं हुआ? इक्वल टू इधर आएगा ना, जरा मैच करो, दोनों साइड जीरो बच रहा है कि नहीं बच रहा? एक एसेट बढ़ रहा है, एक एसेट कम हो रहा है, ठीक है। मैंने डेटा को 12,000 इमेजिन कर लिया। कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो गया, ठीक है। तो 2,000 के डेटर अभी बच जाएंगे। हाँ जी निशाद बेटा आपके पास आ रहा हूँ, बताओ। और किसी का डाउट है तो प्लीज सर यही फाइनल इक्वेशन है? नहीं ये फाइनल इक्वेशन तो ना, ये तो इसकी सर ये फाइनल इक्वेशन तो बाद में बनेगी सर, ना, मतलब माइनस एक मिनट रुकिए, ये तो आप सर मेरे को लगा अभी आप और लिखोगे। नहीं, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना सब लोग। ये फाइनल इफेक्ट है, जो ट्रांजैक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं उसके ये फाइनल इफेक्ट है। कैश बढ़ गया 10,000 से और डेटर कम हो गया 10,000 से, ये बिल्कुल ठीक बताया था परीक्षा ने। हाँ इसके बाद सर जैसे फाइनल इक्वेशन नहीं है, ये फाइनल इक्वेशन तो प्लस माइनस करने के बाद आएगी। हाँ निशा अब बताओ। तो सर जैसे जो 12,000 था वो जैसे अगर हमारा जो दिया हुआ होगा क्वेश्चन ये में 12,000 मैं लिख देता हूँ, 12,000 के डेटर, ठीक है। हाँ तो वो हम 12,000 में से माइनस करेंगे। बिल्कुल, तो जब मेरा आ जाएगा फाइनल, जब इसमें इक्वेशन बनाऊंगा अगली, तो यहाँ 2,000 रुपए डेटर बच जाएंगे, ठीक है। और भी चीजें होंगी, अब कंफ्यूज नहीं होना। कई बच्चे सोच रहे हो ये तो 2,000 ही बचा, सिर्फ फिर से इक्वेशन मैच नहीं हो रही। अरे तो इक्वेशन में और भी कुछ होगा ना ऊपर, ये तो सिर्फ डेटर लिखा है मैंने। हो सकता है यहाँ पे इधर कैपिटल होगा, लेट से कितना लो, 40,000 रुपए ले लेता हूँ, हाँ, और 28,000 कैश है। अब करके देख लो, अब मैच हो जाएगी, इधर आ जाएगा 38 प्लस 2,000 इज इक्वल टू 40, हो गया ना। तो इक्वेशन तो पूरी दी होगी ना हमारे पास, तो कंफ्यूज मत होना, मैंने इनकम्प्लीट लिखा था तो उससे क्या इक्वेशन तो मैच नहीं होगी। क्लियर है गाइस? अब वापस से इसको रब कर रहा हूँ मैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि हमारा
एक्चुअली इफेक्ट है क्या? इफेक्ट क्या है? डेटर कम हो गया 10,000 से और कैश बढ़ गया 10,000 से। क्लियर? चले आगे। हाँ जी, चल सकते हैं। चलो, और कुछ बचा है परीक्षा? कोई और ट्रांजैक्शन बची है क्या? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ परीक्षा एक बार दोबारा। यस सर, क्लियर हो गया। और कोई ट्रांजैक्शन बची है क्या? नो सर। नहीं, हो गई। अच्छा, एक ट्रांजैक्शन मैं आपसे पूछता हूँ, ये जो इंसॉल्वेंसी वाला केस था ना, वापस इसी पे आ रहा हूँ। हमारा डेटर था 10,000 रुपए का, वो इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, और उससे हमें मिले उसके ऑफिशियल रिसीवर से 40 पैसा इन रुपी, यानी कि 4,000 रुपए। हमारे 6,000 रह गए थे ना परीक्षा। यस सर। तो मैंने क्या कहा था, हाँ भैया वो तो कोर्ट ने बोल दिया आप उसके पीछे नहीं लग सकते, अब हम उसके पास नहीं जा सकते और उससे ये 6,000 रुपए नहीं मांग सकते, तो हमने अपना नुकसान दिया कि हमारे ये बैठ है। अब हुआ क्या, एक सिचुएशन बना रहा हूँ, एक नया केस बना रहा हूँ, केस नंबर 14 लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना, देखते कौन आंसर करेगा। सबके लिए ओपन कर रहा हूँ, परीक्षा से नहीं पूछ रहा हूँ, वैसे सबसे पूछ रहा हूँ, जो हैंड रेस करेगा उससे पूछूंगा, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब इसी सिचुएशन में वापस ऊपर दिखा रहा हूँ, इसी सिचुएशन जो दीपक था, जो इंसॉल्वेंट हुआ, ठीक है, अब वो बड़ा ऑनेस्ट आदमी था, ठीक है, हालांकि क्या बोलते हैं, वक्त ऐसा आया उसका कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, नुकसान हो गया और वो सबके पैसे नहीं दे पाया, लेकिन उसने ठान लिया था कि जब मैं पैसे कमाऊंगा दोबारा तो सबका कर्जा जो रह गया था, सबका कर्जा वापस उतार के आऊंगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो एक दिन ऐसा आया कि दीपक वापस से री एस्टेब्लिश हो पाया और वो मेरे पास आया और उसने कहा कि राहुल भाई, तुम्हारे 6,000 रुपये जो देने थे वो रह गए थे, ये लो तुम्हारे 6,000। मैंने कहा अरे इसकी क्या जरूरत थी, ऐसे ऐसे लेते हुए, अरे इसकी क्या जरूरत थी, कोई बात नहीं भी आते तो कोई बात नहीं, 6,000 कुछ नहीं होता है। तो ले लिए मैंने, ना करते 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 अब ले लिए तो एंट्री तो करनी पड़ेगी ना बुक्स में, है ना? सर किसी और को भी तो ट्राई करने दे, किसी और से पूछते हैं इस बार, किसी और का टर्न। हाँ, अच्छा, मलाइका, कहाँ है मलाइका? दिख नहीं पा रहा हूँ मलाइका, आपको प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा। मलाइका, आपको मैंने अनम्यूट किया बेटा। सर हम कैपिटल में ऐड करेंगे और सर कैश में क्या ऐड करूँ बता बेटा? सर कैश में 4,000 और सर कैपिटल में भी। कितने पैसे आए हमारे पास बेटा? सर 4,000। 6 आए हैं। मैंने 6,000 लिखे ना थे ऊपर, 6,000 का नुकसान हुआ था हमारा पहले, तो हमें 6,000 रुपए मिले हैं अभी। यस सर, सर 6,000। हाँ, तो बता 6,000 अगर आए हैं तो क्या करूँ? कैश में 6,000 प्लस सर कैपिटल में 6,000। क्यों ऐसा क्यों किया बेटा? सर क्योंकि अब वो हमारा प्रॉफिट हो गया है। हाँ, बहुत ही बढ़िया, अब ये हमारा प्रॉफिट हो गया है। ध्यान से देखो भैया, 6,000 का हम पहले नुकसान बुक कर चुके हैं। ये एक तरह से क्या है? बैड डेट्स रिकवर। एक तरह से क्या है? बैड डेट्स रिकवर, ठीक है। तो उसमें क्या करते थे हम? कैश बढ़ाते थे और साथ में कैपिटल। क्लियर है गाइस? ठीक है, तो एक सिचुएशन एक्स्ट्रा बोनस, ठीक है। चलो, अच्छा गाइस, थोड़ा सा आज क्लास एक्स्ट्रा करेंगे, ठीक है। तो अगर गाइस आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम लोग थोड़ा सा अभी आज लंबा क्लास करेंगे। मैं एक नया कॉन्सेप्ट आगे आपको कराना चाहता हूँ। ऑलरेडी कुछ चीज़ें आपको उसकी आती हैं, कुछ एक दो चीज़ें मैं आपको और नई आगे करा रहा हूँ, ठीक है। चलो, लास्ट क्लास नहीं कर पाए थे बेटा, तो मैं चाह रहा हूँ कि आज हम इसको ऑलमोस्ट एक स्टेप और आगे बढ़ा के फिर मैं आपको होमवर्क दूँ और हम वो चीज़ें भी कोशिश करें करने की। गाइस, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी कराया था कि कैपिटल में क्या क्या प्लस होता है, क्या क्या माइनस होता है। कहाँ गया अभी? अरे कहाँ चला गया? अच्छा, वो मैंने दूसरी वाली जगह लिखा था कहीं। चलो यही लिख लेते हैं। हाँ जी, परीक्षा, कैपिटल